जी की जयंती है। सरयू जी का प्राकट्य आज की ही तिथि को हुआ, ज्येष्ठ पूर्णिमा को। आज सरयू जी के जल से 1.25 लाख शालिग्राम भगवान का भी अभिषेक हुआ। यहाँ रघुनाथ जी का भी अभिषेक हुआ और सामने सरयू जी विराज रही है। कलश में सरयू जी विराज रही हैं। सरयू जी का पवित्र जल है। तो जल क्या है? साक्षात सरयू जी हैं। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही सरयू जी का प्राकट्य हुआ है। सरयू सगुण पुमान, सगुण ब्रह्म सरयू है। आप सबको ज्ञात है, भगवान नारायण के नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भये। ब्रह्मा जी ने अव्यक्त वाणी के आदेश से कठोर तप किया और उनके ज्ञानमय तप से भगवान नारायण संतुष्ट भये और भगवान ने प्रकट होकर के श्री ब्रह्मा जी को अपना मंगलमय दर्शन प्रदान किया। ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करके प्रेम विह्वल हो गए। अश्रु कंप पुलक आदि सात्विक भाव ब्रह्मा जी के जागृत हो गए और अपने प्रथम भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके इतने लंबे समय के बाद महाप्रलय काल में शेष शैया पर भगवान पौढ़े रहे। इतने सुदीर्घ काल के बाद भगवान ने किसी भक्त का पहली बार प्रत्यक्षावलोकन किया है, दर्शन किया है। अपने भक्त ब्रह्मा जी का दर्शन करके भगवान भी बहुत भावुक हो गए, इतने द्रवित हो गए कि भगवान पिघलने लग गए। भगवान के नेत्रों से जल बहने लग गया। भगवान के नेत्रों से सृष्टि के आरंभ में वह प्रकट सबसे प्रथम जल था। वो जल नहीं था, वो द्रवीभूत ब्रह्म ही था। वो द्रवीभूत ब्रह्म नहीं था, ब्रह्म ही नहीं था, अपितु साक्षात भक्त वात्सल्य था। भक्तों के प्रति जो भगवान का प्यार है, वात्सल्य है, वही नेत्रों से उमड़ रहा था। तत्काल ब्रह्मा जी ने अपने मन से सरोवर प्रकट किया जिसका नाम है मानस सरोवर। और उस मानस सरोवर में भगवान के नेत्रों के जल को प्रतिष्ठित किया। वो भगवान के नेत्रों का जल जो भक्त वात्सल्य वहाँ एकत्रित हुआ, वही मानसरोवर हुआ। और कालांतर में श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जब महाराज इक्ष्वाकु को यह महिमा बताई कि सृष्टि में सबसे प्रथम परब्रह्म परमात्मा ही द्रवित होकर जल रूप हुए, वो मानसरोवर में विराजमान है, तब आपने प्रार्थना की भगवान अयोध्या में वह पवित्र जल आना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने और श्री इक्ष्वाकु राजर्षि ने तप किया। तब से सरयू जी प्रसन्न भई और ज्येष्ठ पूर्णिमा को सरयू जी ने मानसरोवर से आने का आश्वासन दिया, किंतु यह कहा कि हमको मार्ग प्रदान करो, हमको रास्ता तो दो। तब इक्ष्वाकु महाराज ने अपने दिव्य धनुष की प्रत्यंचा खींच करके दिव्य अभिमंत्रित सर का संधान किया और हिमालय का भेदन करके मानसरोवर का भेदन किया और मानसरोवर का दिव्य जल हिमगिरि से प्रकट हुआ। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन ही वह दिव्य जल प्रकट हुआ। हमारे हिमालय क्षेत्र में उत्तराखंड में 2 विभाग हैं, एक कुमायूं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। गढ़वाल मंडल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री ये सब तीर्थ हैं। कुमायूं मंडल में अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में प्रधान है सरयू जी। जैसे गंगोत्री से गंगा जी प्रकट होते हैं, इसे सरयवा ग्राम से सरयू जी का प्राकट्य है। आज भी वहां देख करके लगता है कि जैसे विशाल विराट रूप में शालिग्राम भगवान हो, क्योंकि जहां से सरयू जी निकलती वहां बर्फ नहीं जम पाती है, वहां से जल उच्छलित होता है। तो ऐसे लगता है दूर से दर्शन करने पर कि विशाल शालिग्राम भगवान के मुखारविंद से दूध झर रहा हो। ऐसी झांकी सरयू जी की होती है। ध्वनि सुनकर धारा की ऐसे लगता है मानो कोई बालिका छन छन करके नाच रही हो, ऐसी शोभा होती है। और वे सरयू जी अयोध्या जी में
आकर विराजती हैं। आज की तिथि पर साक्षात श्री रघुनाथ जी जानकी जी के सहित सरयू जी का पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, स्नान करते हैं। ऐसी सरयू महारानी की दिव्य जयंती आज है। वशिष्ठ जी को धर्म पिता के रूप में सरयू जी ने स्वीकार किया, इसलिए सरयू जी का नाम वाशिष्ठी भी है। जैसे गंगा जी को भागीरथी कहते हैं, ऐसे ही सरयू जी को वाशिष्ठी कहते हैं। गुरु पुत्री है, गुरु धर्म पुत्री है और शिष्य भी पुत्र होता है। इस नाते से सरयू जी रघुनाथ जी की बड़ी बहन भी लगती हैं। राम जी की बड़ी बहन लगती हैं सरयू जी, वशिष्ठ जी के नाते से। ऐसी सरयू जी का दिव्य प्राकट्य है। इस धरती पर नदियों में सबसे पहले सरयू जी प्रकट भई है। श्री गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियां बहुत पीछे प्रकट भई हैं, किंतु इस धरती पर सबसे पहले प्राकट्य सरयू जी का है। इसलिए सरयू जी का एक नाम आदि नदी भी है। क्या नाम है? आदि नदी। पुराणों में अनेक स्थलों पर अलग अलग नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है। जहाँ नर्मदा जी का महात्म्य, वहाँ नर्मदा जी की ही महिमा का विशेष रूप में वर्णन किया। जहाँ गंगा जी का महात्म्य है, वहाँ गंगा जी की ही महिमा को विशेष रूप में वर्णित किया। जहाँ यमुना जी का महात्म्य है, वहाँ यमुना जी के ही महात्म्य को विशेष रूप में वर्णित किया। और वहाँ यह भी बता दिया कि अमुक नदी की महिमा अमुक नदी से अधिक है। लेकिन संपूर्ण पुराणों में सरयू जी की महिमा को कहीं कम नहीं किया गया और सरयू जी की महिमा की किसी की महिमा से तुलना नहीं की गई। ये सरयू जी की सबसे बड़ी महिमा पुराणों में विद्यमान है। ऐसी सरयू जी की आज पावन जयंती है। सरयू जी विराज रही हैं सामने। सबसे पहले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। अयोध्या महात्म्य में श्री सरयू जी का महात्म्य भगवान शिव। भैया वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। सरयू जी का महात्म्य जगदम्बा भगवती पार्वती को सरयू जी का महात्म्य श्रवण करा रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सरयू देवी ने स्वयं अपने ही मुख से अपनी उत्पत्ति का वर्णन किया है। उसका वर्णन करके मैं तुम्हें श्रवण करा रहा हूं। एक समय बाल स्वरूप श्री रघुनाथ जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के सहित अपने सखाओं के सहित दुर्गत द्वार पर क्रीड़ा करते हुए जो बेत्रधारी थे, छड़ीदार महाराज दशरथ के, चक्रवर्ती महाराज के छड़ीदार बेत्रधारी, उनसे पूछा कि पूज्य पिताजी इस समय कहाँ हैं? हम वहां अविलंब जाना चाहते हैं। बेत्रधारियों ने कहा, जय जय लाल जी, श्री रामभद्रजू, चक्रवर्ती महाराज इस समय सरयू जी का पूजन करने, सरयू जी का स्नान करने गए हैं। यदि आपकी सरयू दर्शन की इच्छा है तो आप स्वयं वहां चलिए। यह सुन करके बालक रूप में श्री रघुनाथ जी बड़े प्रसन्न भये और सरयू जी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और अपने सखाओं के सहित सरयू जी जाने का भगवान ने निश्चय कर लिया। जब भगवान वहां पधारे तो वहां जो सरयू जी का पूजन महोत्सव हो रहा था, वह आनंद अनंत अनंत गुणित हो गया। बहुत आनंद हुआ। अब सरयू जी में स्नान, संध्या आदि सब करके
वशिष्ठ आदि मुनियों का पूजन करके श्री दशरथ जी महाराज ने दूतों से पूछा कि यहाँ सरयू जी के तट पर चारों लाल जी को क्यों ले आए। उन्होंने कहा महाराज इन बालकों ने पूछा था कि आप कहाँ हैं, तो मैंने बताया, तो इनकी इच्छा हुई इसलिए हम इनको यहाँ लेकर के आए हैं। तो श्री चक्रवर्ती महाराज ने बड़े प्रेम से राम जी को राम लला को अपनी गोद में बिठाया, मुख चुंबन किया, मस्तक सूंघा, हृदय से लगाया, कहा वत्स रामभद्र सरयू जी को साष्टांग प्रणाम करो। आहा, जैसे ही कहा सरयू जी को साष्टांग प्रणाम करो, राम जी ने साष्टांग प्रणाम किया सरयू जी को। फिर राम जी के प्रणाम कर लेने के पश्चात श्री भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सखा सबने सरयू जी को साष्टांग प्रणाम किया और सब यथास्थान विराजमान हो गए। उस समय चक्रवर्ती महाराज ने अत्यंत आह्लादित होकर के सरयू जी का 8 श्लोकों में स्तवन किया। वो बड़ा पवित्र श्लोक स्तोत्र है। आज सरयू जी की जयंती है, तो हम चाहते हैं कि आप सभी सरयू जी के अष्टक का पाठ कर लें। बड़ी भारी इसकी महिमा है, सरयू अष्टक का पाठ कर लें। जो लोग यहाँ बैठ कर के लाभ ले रहे हैं उनको तो लाभ मिल ही रहा है, और लाइव चल रहा है ना, क्यों? हाँ, तो जो लोग देखेंगे उन लोगों को भी लाभ मिल जाएगा। हम बोलेंगे और उसके पीछे आप लोग बोलना, सो मत। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकलैर्देवैः ऋषिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी सदा त्वं सेविका देवी तथा सुकृतिभिर्नरैः तथा सुकृतिभिर्नरैः मानसाच्च समायाते मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणी जगतां पापहारिणी स्मरतां पश्यतां देवी स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसी पापनाशी प्रकीयसी ये पिबन्ति जलं देवी हेतुरं जलं देवी त्वदीयं गतमत्सराः। त्वदीयं गतमत्सरा। इसका अर्थ ये है कि हे मानस नंदिनी, मान सरोवर नंदिनी, सारे जगत का पाप नष्ट करने वाली सरयू महारानी, आप स्मरण मात्र से सबके पाप नष्ट कर देती हैं। आपका केवल दर्शन हो जाए तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नाशे पटीयसी, पाप नाश में आप बड़ी कुशल हैं। मात्सर्य रहित होकर के जो आपके पवित्र जल का पान करते हैं, स्तनपानम नते मातुः स्तनपानं नते मातुः करिष्यन्ति कदाचन करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर् मनुप्रभृतिर्मान्ये मानितासि सदा शुभे। मानुतासि सदा शुभे। जो सरयू जी का जल पीते हैं उन्हें पुनः किसी माता का दूध नहीं पीना पड़ता है, अर्थात किसी के गर्भ में ही वे नहीं जाते हैं। ऐसा सरयू जी का महात्म्य है। मनु आदि राजर्षियों ने हे सरयू जी आपका पूजन किया है। हमारे श्री अयोध्या जी में प्रायः महात्माओं के यहाँ सरयू जल पान का नियम है। घर सभी मठ मंदिरों में प्रायः रसोई भी सरयू जल से बनती है और सब लोग सरयू जी का जल नित्य प्रति पान करते हैं। उसका कारण ये है, अयोध्या में सरयू जी बहुत निर्मल हैं, बहुत ही दिव्य हैं। कोई प्रदूषण सरयू जी के जल में नहीं है। 12 मास सरयू जी का जल बड़ा दिव्य रहता है। त्वत्तीर मरणा मरणे नैव, त्वत्तीर मरणा मरणे नैव, बोलो त्वत्तीर मरणे नैव,
तत्तिर्मरणेनैव त्वन्नाम रटनेन च त्वं नाम रटनेन च ये त्यजन्ति तनुं देवी ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशयः। ते कृतार्था न संशय। आपका नाम रटते रटते, आपका दर्शन करते करते जो अपने देह का त्याग करते हैं वे कृतार्थ हैं, इसमें संदेह नहीं है। त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी त्वं तु नित्योद्भवा भवा देवी हरेर नारायणस्य हि हरेर्नारायणस्य महिमा तव देवैश्च महिमा देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः हीरते मनोन्महो तत्र काहि मनः शक्तिः हि मनशक्ति स्तवने मानुषस्य च स्तवने मानुषस्य च त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। निवसन्ति चतुर्युगे। हे भगवती, आप भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट भई हैं। आपकी महिमा वेदों में, पुराणों में ऋषियों ने बहुत गाई है और कहाँ तक कहें देवता भी आपकी महिमा का बारंबार गान करते हैं। कहते बेचारा मनुष्य आपकी स्तुति क्या करेगा, उसकी सामर्थ्य ही कहाँ है। चारों युगों में आपकी महिमा कम नहीं होती है, चाहे जितना भयंकर कलयुग आ जाए आपकी महिमा कम नहीं होगी। इसलिए सारे तीर्थ चारों युगों में आपके तट पर ही निवास करते हैं। नमो देवी नमो देवी नमो देवी नमो देवी पुनरेव नमो नमः पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठी महाभागे हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्। प्रणत प्रक्षिमना। इस प्रकार से आप लोगों ने सरयू जी के अष्टक का पाठ कर लिया। अब हम एक बार पूरा उच्चारण कर देते हैं। नमस्ते सरयू देवी वशिष्ठ तनये शुभे ब्रह्मादि सकलैर्देवैर्षिभिर्नारदादिभिः सदा त्वं सेविता देवी तथा सुकृतभिर्नरैः मानसाच्च समायाते जगतां पापहारिणी स्मरतां पश्यतां देवी पापनाशे पटीयसी ये पिबन्ति जलं देवी त्वदीयं गतमत्सराः स्तनपानं न ते मातुः करिष्यन्ति कदाचन मनुप्रभृतिभिर्मान्यैर्मानितासि सदा शुभे त्वत्तीर्मरणेनैव त्वन्नाम रटनेन च ये त्यजन्ति तनुं देवी ते कृतार्था न संशयः। त्वं तु नेत्रोद्भवा देवी हरेर्नारायणस्य हि महिमा तव देवैश्च गीयते च मुहुर्मुहुः तत्र काहि मनःशक्तिस्तवने मानुषस्य च त्वत्तीरे सर्वतीर्थानि निवसन्ति चतुर्युगे। नमो देवी पुनरेव नमो नमः हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्। हे वासिष्ठी महाभागे प्रणतम रक्ष बंधनात्। बोलो सरयू महारानी की जय। चक्रवर्ती महाराज भाव विह्वल हो गए और उन्होंने कहा, हे सरयू महारानी, ये सब बालक हम सब आपकी शरण में हैं, रक्षा करें। सरयू जी की स्तुति करे बाद ब्राह्मणों को सपाद लक्ष स्वर्ण मुद्रा 1.25 लाख सोने की मुद्राओं का दान श्री दशरथ जी महाराज ने किया। दशरथ जी की स्तुति से, दान आदि से श्री सरयू जी प्रकट हो गईं और साक्षात रूप में सरयू जी प्रकट हो गईं। बोलो सरयू महारानी की जय। श्री चक्रवर्ती महाराज ने चारों लालजी के सहित सरयू जी के चरणों का स्पर्श किया, प्रणाम किया। सरयू जी ने सबको आशीर्वाद प्रदान किया और श्री राम लला जी को अपनी गोद में बिठा लिया। इसलिए हमारे यहाँ अयोध्या जी में सरयू जी की जो छवि है वो उनकी गोद में श्री रघुनाथ जी बैठे हैं, बाल रूप में गोद में बिठा लिया और मस्तक सूंघा सरयू जी ने और अपने कंठ में विराजमान दिव्य मोतियों की माला राम जी को धारण करा दी और दशरथ जी से बोली कि देखो ये जो दिव्य बालक हैं ना चारों, ये संपूर्ण ब्रह्मांड वासियों के इष्ट स्वरूप हैं। ये सदा मेरी गोद में ही बसते हैं। सरयू जी में निरंतर भगवान उनकी गोद में विराजते हैं। इसलिए सरयू जी का गोता लगाते लगाते, दर्शन करते करते लोगों को उनकी लहरों में ही रामभद्र का दर्शन हो जाया करता है। इनका ज्ञान चक्षु से दर्शन करो। तो जैसे ही सरयू जी ने दिव्य दृष्टि प्रदान की,
सरयू जी के प्रत्येक जलकण में रघुनाथ जी की छवि दिखाई पड़ने लग गई। इसलिए सरयू सगुण पुमान, सरयू सगुण ब्रह्म श्री राम है, ऐसा कहा जाता है। सरयू जी ने कहा कि हे दशरथ जी, तुम्हारे द्वारा की गई जो मेरी स्तुति है उसका जो श्रद्धा पूर्वक पाठ करेंगे उन्हें धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का पुण्य तो मिलेगा ही, मेरे जल में भी गोता लगाने का पुण्य मिल जाएगा। तो देखो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, हम लोगों को सबको सरयू जी में गोता लग गया बैठे बैठे यहीं। और हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा है, आज तो हमने सवेरे स्नान किया तो कम से कम 2-3 लोटा सरयू जी के जल से ही स्नान किया। तो सरयू जी ने वैसे भी कृपा करी, मंदिर में भी कृपा की, अब सामने भी कृपा कर रही हैं, और सरयू जी का स्तवन कर लिया तो सबका सरयू स्नान हो गया। सरयू जी ने अपनी कोख में विराजमान राम जी का दर्शन सबको कराया। दशरथ जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए और दशरथ जी ने सरयू जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि हे सरयू जी, आप कृपा करके अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाओ, आप कैसे प्रकट भई हैं। तब सरयू जी ने स्वयं अपने मुखारविंद से अपने प्राकट्य की कथा सुनाई है। सरयू जी ने कहा कि हे राजन, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। भगवान की अव्यक्त वाणी के आदेश से श्री ब्रह्मा जी तप में प्रवृत्त हो गए। दिव्य सहस्त्र वर्षों तक वायु संरोध पूर्वक भगवान जो कोटि कंदर्प दर्प दलन भगवान हैं उनका ध्यान करने में निमग्न रहे। और अंत में भगवान ने प्रकट होकर के गरुड़ारूढ़ लक्ष्मीपति भगवान ने प्रकट होकर के दर्शन दिया और अपने में दृढ़ भक्ति देख करके भगवान के नेत्रों से सहसा जलधारा बहने लग गई। उस जलधारा को निज कर कमलों में श्री ब्रह्मा जी ने धारण किया और उस जलधारा जो ब्रह्मा जी के हाथ में पड़ी तो ब्रह्मा जी का ध्यान टूटा। ब्रह्मा जी ने नेत्र खोलकर भगवान का दर्शन किया, साष्टांग प्रणाम किया। भगवान के दिव्य सौंदर्य का वे पान करने लगे और उस दिव्य जल को उन्होंने अपने कमंडल में ही स्थापित कर लिया और फिर अपने संकल्प से मानस सरोवर की उत्पत्ति की और उसमें उस जल को प्रतिष्ठित कर दिया। विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान ने प्रसन्न होकर के उन्हें उनके अभीष्ट को पूर्ण किया और भगवान अंतर्धान हो गए। उस ब्रह्मद्रव को, साक्षात ब्रह्मद्रव को ध्यान योग से मान सरोवर की रचना करके उस दिव्य जल को ब्रह्मा जी ने स्थापित कर दिया। कालांतर में श्री श्राद्धदेव मनु, जिन्हें वैवस्वत मनु कहा जाता है, उन मनु महाराज के ज्येष्ठ पुत्र महाराजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ जी के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की उपासना की और भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन दिया और फिर मान सरयू जी ने दर्शन दिया और मान सरोवर से उस दिव्य जल को जो है ब्रह्मद्रव नदी के रूप से प्राप्त किया। विष्णु के नेत्र कमल से उत्पन्न होने के कारण सरयू जी का नाम नेत्रजा है। बोलो नेत्रजा सरयू महारानी की जय हो। मान सरोवर से उत्पन्न होने से इनका नाम सरयू है। बोलो सरयू महारानी की जय। वशिष्ठ जी को अपने धर्म पिता के रूप में स्वीकार किया, इसलिए इनका एक नाम वासिष्ठी है। बोले वासिष्ठी सरयू महारानी की जय। इस प्रकार से श्री राम जी सदा इनमें विराजते हैं, इसलिए इनका नाम श्री राम गंगा है। बोलो श्री राम गंगा की जय हो। और श्री सरयू जी ने स्वयं कहा कि मेरी कुक्षी में विराजमान जो श्री रामभद्र जी का ध्यान करेंगे, स्नान ध्यान पूजन करेंगे, उनका मैं संपूर्ण मनोरथों को पूर्ण करके उन्हें संसार चक्र से मुक्त कर दूंगी। सच्चिदानंद द्वंद्वातीत श्री राम ही परब्रह्म हैं। भक्तों की रक्षा के लिए, दुष्टों का निग्रह करने के लिए, तुम्हारी पूर्व तपस्या से प्रसन्न होकर के हे दशरथ जी तुम्हारे यहाँ इनका अवतार हुआ है। ऐसा कह करके राम जी के तत्व का उपदेश करके सरयू जी अंतर्धान हो गईं और फिर सबने सरयू जी को प्रणाम किया, अपने भाग्य की सराहना की।
मन्वंतर सहस्रैस्तु काशी वासेन यत्फलम तत्फलम संवाप्नोति सरयू दर्शने कृते। हजारों मनवंतरों तक काशी में निवास करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह फल केवल सरयू जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। या गतिर योग युक्तानाम वाराणस्याम तनुत्यजाम सागति स्नान मात्रेण सरयवाम हरिवासरे। एकादशी के दिन अयोध्या जी में जाकर कोई सरयू जी में स्नान कर ले तो वही गति उस व्यक्ति को प्राप्त होती है जो योग युक्त सन्यासी को वाराणसी में शरीर त्यागने से प्राप्त होती है। वो गति केवल एकादशी को सरयू जी में गोता लगाने मात्र से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब कृत्तिका नक्षत्र हो, उस समय पुष्कर जी में जाकर के जो ब्रह्म सरोवर है उसमें गोता लगाने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वो सरयू जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है। 60 वर्ष सहस्राणी भागीरथ्यावगाहनात् तत्फलम संवाप्नोति दृष्ट्वा दासरथीम पुरीम। 60,000 वर्ष तक भागीरथी गंगा में लगातार कोई तीनों काल गोता लगावे, सुबेरे दोपहर शाम, 60,000 वर्ष तक, और अयोध्या जी में आकर अयोध्या जी का सरयू जी का केवल दर्शन ही कर ले, स्नान न कर सके तो कोई बात नहीं, तो वही पुण्य उनको प्राप्त हो जाता है। निमिषम निमिषानंदम्बा प्राणिनाम रामचिंतनम यत्र कुत्र स्थितो जीवो अयोध्याम मनसा स्मरेत। एक निमिष के लिए, आधे निमिष के लिए भी अयोध्या सरयू जी का, राम जी का चिंतन और जीवों का कल्याणकारी होता है। उसकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती ही। न तस्य पुनरावृत्ति कल्पांतर सतीरपि। जल रूपेण ब्रह्मैव सरयू मोक्षदा सदा नैवात्र कर्मणाम भोगो राम रूपो भवेन्नरा। जल रूप में साक्षात परब्रह्म श्री राम ही सरयू जी के रूप में विराजमान हैं, सबको मोक्ष दे रहे हैं, सबको प्रेम दे रहे हैं। सरयू में स्नान करने वाले लोगों को कर्म भोग नहीं भोगना पड़ता, वे मुक्त होकर भगवान के धाम को, राम रूप होकर के राम जी के धाम को प्राप्त करते हैं। बोलो श्री सरयू महारानी की जय।